नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया। आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। पिछले वर्षों में आपने देखा रहेगा कि मुंबई पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं पर ऐसा प्रहार किया था कि उनको जमीन छोड़ के भागना पड़ा था। मगर जो इस कार्रवाई से बचे हुए थे, उन्होंने मुंबई से सटे उपनगरों में अपना डेरा जमाने की कोशिश की है। ऐसा ही एक मामला खारघर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है, जिसके तार जो है मीरा रोड में जुड़े हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मेरे पीछे आप जो फ्लैट देख रहे हो, यहाँ पर इस फ्लैट में कई वर्षों से नाइजीरियन लोग रहते थे। वो भी अवैध तरीके से, ना उनका कोई एग्रीमेंट था, ना ही उनके पास कोई पुख्ता दस्तावेज, ना ही पुलिस स्टेशन में उनकी कोई नोंद हुई थी। फिर भी ये बेकायदेसी तरीके से यहाँ रहते थे और यहाँ पर रहकर इनलीगल तरीके से ड्रग्स का रैकेट चलाते थे। और सूत्रों से पता चला है कि खारघर में जब एनसीबीआर ने रेड की नाइजीरियन के घर पे, तब उसके पास से कई ऐसे दस्तावेज मिले जो चौंका देने वाले हैं। और सुना जाता है कि इसमें 2 किलो कोकीन भी बरामद हुआ है। तो हम आज मौजूद है इस सोसाइटी में और यहाँ के जो पूर्व सेक्रेटरी थे, हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं कि आखिरकार इनकी इमारत में ऐसा हादसा हो रहा है तो कितने सालों से ये लोग यहाँ रहते थे और सोसाइटी ने आज तक उन पर क्या कार्रवाई की है। तो आप बताएंगे कि आपकी बिल्डिंग में एक नाइजीरियन को पकड़ा जाता है जो ड्रग्स रैकेट से जुड़ा हुआ रहता है और बिना किसी दस्तावेज के आपकी सोसाइटी में वो रहता है, आपको कैसा लगता है? आपने इसके आज तक किसी की पुलिस को इसकी जानकारी दी थी क्या? साहब, हमने कम से कम 10 से 12 बार कंप्लेंट की है प्रशासन में। प्रशासन कोई कार्रवाई करता नहीं है। प्रशासन एक ही बात बोलता है कि ये तो हमारे देश के गेस्ट है, इन पे हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो फ्लैट है, ये फ्लैट में नाइजीरियन शायद 8-10 साल से रहता था और पिछले दिनों में पुलिस वाले आके ये फ्लैट को सील करके गए, ताले को बाकायदा सील हमने देखी है। और आज हम सुबह में ये फ्लैट पे आके देखे तो सुबह में सील लगा हुआ था और 1 से 1.5-2 घंटे के बाद में आप लोगों को सब इधर उधर का सब बताया हमने, तो देखा तो आके कि ताले का सील ही गायब है। तो इसमें कोई ना कोई बड़ा रैकेट तो चालू है साहब। अभी हाँ, आप इसकी इंक्वायरी कीजिए, छानबीन कीजिए और न्याय दिलाइए हमारी। आप सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के नाते आपने कभी उस दलाल को रोका नहीं कि जिसने ये फ्लैट भाड़े से दिया, या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी? सर, ये फ्लैट जिसने भाड़े पे दिया है उसका नाम महेंद्र रामलोटन तिवारी है। उसका इस बिल्डिंग में कम से कम 22 से 23 प्रॉपर्टी है और वो सब प्रॉपर्टी को भाड़े पे ही चढ़ा के रखता है। और ये आप बोल रहे हैं कि भाई इसको आपने पूछा नहीं। हमने इसके खिलाफ कम से कम कहाँ कंप्लेंट नहीं किया है और इसके खिलाफ हमने 101 का कलम भी चालू किया है, क्योंकि ये कोई भी फ्लैट का दुकान का मेंटेनेंस भी नहीं देता है। और कम से कम इसके ऊपर खाली तनहा 22 फ्लैटों के ऊपर, दुकानों के ऊपर 40 से 42 लाख रुपया हमारा सोसाइटी का मेंटेनेंस का देना बाकी भी है। तो ये आदमी बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, ना तो काम करता है ना करने देता है। खाली इसका एक ही काम है, अपने सब फ्लैट दुकान किसी ना किसी को भाड़े पे देता है। आज की तारीख में हमारी ABCDEFG ई विंग तक हमारी सोसाइटी है। इसमें इसके 24 फ्लैट दुकान हैं। आज की तारीख में इसको 4 से 4.5-5 लाख रुपया महीने का भाड़ा आता है और ये आदमी भाड़े ही बेस पे रहता है और ये नाइजीरियन लोग के गांव तक जाता है। आप इसका पासपोर्ट चेक कर दीजिए, मालूम पड़ जाएगा आपको। तो जिस तरह इस इमारत के सेक्रेटरी ने जो कैमरे के सामने बयान किया रखी है, वो वाकई चिंताजनक है। ये ना ही सिर्फ ड्रग्स रैकेट्स का मामला है, बल्कि ये इतना गंभीर मामला है, हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनको खराब करने का ये डर है। और अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इस पे गंभीरता से संज्ञान लेना होगा। जिस तरह मुंबई पुलिस ने ड्रग्स रैकेट को खत्म करने के लिए वहां से जिस तरह की कार्रवाई की, उनको वो कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए मीरा भाईंदर शहर के जो पुलिस कमिश्नर है, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि अपनी पुलिस को वाकई ऐसे मामलों में सतर्कता बरतने के आदेश दीजिए, ताकि अगर जनता आपके पास सामने आकर अगर कंप्लेंट देती है कि ऐसे इनलीगल एक्टिविटीज हमारे सोसाइटी में हो रही, तो पुलिस को उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी चाहिए। इस पूरे मामले में और एक खुलासा हुआ है कि इस मामले में और एक आरोपी का नाम आया है दिनेश भास्कर शेट्टी, जो इस रूम का मालिक है और बिना एग्रीमेंट किए हुए या बिना पुख्ता दस्तावेज किए हुए या बिना पुलिस की एनओसी लिए हुए, जिन्होंने अपने फ्लैट में ऐसे नाइजीरियन लोग को रहने की अनुमति दी थी। अब ये जांच का विषय नहीं, ये कार्रवाई का विषय है।
पुलिस कब और जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि जो मुंबई से बचे हुए ड्रग्स माफिया जो हमारे शहर में पनाह या अपने शहर को हमारा अड्डा बनाकर हमारी नस्लें खराब करना चाहती है, उसको यहाँ से भी धर दबोच के जेल में पहुंचाने का काम जो है पुलिस प्रशासन का है। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, मीरा रोड।